सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवों बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन हमारे पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय श्री भेदानंद बाबू, मंत्री हमारे श्री रामचरित्र पंडित जी, आज के संचालक हमारे महेंद्र बाबू, सुरेश बाबू, हमारे आदरणीय लक्ष्मण दरवे जी, हमारे मुखिया जी, समस्त गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। हम लोगों का जो सत्संग होता है, यह संतमत का जो सत्संग होता है, यह मन गढ़ंत बातों पर आधारित नहीं है। आपने अब तक जो सुना है, आपने देखा कि पहले ग्रंथों का पाठ हुआ और उसी के आधार पर उसकी व्याख्या हुई। ग्रंथों के पाठ से विषय का चुनाव होता है, हमें क्या सुनना है उसका चुनाव होता है। तो अभी जो हम लोगों को सुनना है, यह है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। यही अभी सुनना है। और हम लोग कहाँ सुन रहे हैं? रत रति की धरती पर सुन रहे हैं। और यदि आप कल से ही सत्संग को ध्यान से सुने होंगे, एकाग्र होकर के सुने होंगे, तो आपको पता चला होगा कि रति हमको करनी कहाँ चाहिए, रति का अर्थ क्या होता है और रति होना कहाँ चाहिए। रति कहते हैं प्रेम को। रति का अर्थ होता है प्रेम। रति अर्थात प्रेम हम किनसे करें? कल से ही आप सुन रहे हैं, राम भगवान ने कहा था, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं मेरी कथा से रति करिए, मेरे सत्संग से रति करिए। और सत्संग से रति करने का भाव है कि हम संत से रति करें, संत महापुरुषों से हम रति करें, संत महापुरुषों से हम प्रेम करें। और दूसरा आपने सुना था, संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, रति प्राणपति सो उपजय
लहहि सुख अपार रे। सुंदरदास जी कहते हैं प्राणपति से रति करिए। प्राणपति किनको कहते हैं? प्राणपति कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। ईश्वर को कहते हैं प्राणपति। तो सुंदरदास जी कहते हैं यदि आपको रति करनी है, यदि आपको प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर से रति करिए। रति ही करना है तो संत से रति करिए। संत और ईश्वर के सिवा कहीं रति मत करिए। आप कहेंगे कि बाबा ऐसा क्यों कहते हैं, हम रति और कहीं क्यों न करें? कारण क्या है? देखिए कई कारण है, एक दो कारण आप सुनिए। आप पढ़िएगा रामायण को, रामचरितमानस को आप पढ़िए। तुलसीदास जी लिखते हैं और भक्त ने भगवान से कहा, भक्त भगवान से कहते हैं तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। भक्त कहते हे प्रभु, आप और संत ये दो ऐसे हैं जो बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के ये सबका उपकार करने वाले हैं। बिना स्वार्थ के कोई उपकार करेगा आपका? बिना स्वार्थ का कोई किसी से प्रेम करता है आजकल? तुलसीदास जी ने लिख दिया है, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि, सुर कहते हैं देवता को, और नर मनुष्य, आम मनुष्य जो है, और मुनि जो मनन करने वाले हैं, अभी जिनकी साधना अधूरी है, जिनकी साधना अभी चल रही है, साधक जो है, ये जो भी कोई है, तुलसीदास जी कहते बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अब बिना स्वार्थ का जो प्रेम करने वाले हैं वो इस सृष्टि में बस दो ही है। पहला है ईश्वर परमात्मा और दूसरा है उनको जिन्होंने पा लिया, ईश्वर को जिन्होंने देख लिया, ईश्वर का दर्शन जिन्होंने कर लिया, और दर्शन करके जो ईश्वर ही हो गए, ऐसे जो संत हैं, ये संत भी बिना स्वार्थ के हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए रति करने लायक यदि कोई है तो बस ये दो ही है। इस दो के सिवा आप रति मत करिएगा। यदि दो के सिवा कहीं भी रति किए, कहीं भी प्रेम किए, तो अंतिम में रोने के सिवा हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बस दो ही जगह प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? हम दो से प्रेम क्यों करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पढ़ेंगे अपने यहाँ ग्रंथों को, आप पढ़ेंगे अपने यहाँ दो तरह के लोग हुए, और दोनों तरह के लोग में भाव एक ही रहा है। एक वो लोग हुए हैं जो संत और ईश्वर से विरोध करके और तब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने चले, एक वो लोग हुए। और दूसरे वो लोग हुए हैं जो संतों के सानिध्य में जाकर ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर से प्रेम करके, ईश्वर से रति करके तब मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहे। दोनों चाहते हैं मृत्यु से हम बचें। मौत का डर किसको नहीं लगता है? मृत्यु से कौन नहीं डरते? ऐसा कोई है जो मृत्यु से नहीं डरते? मृत्यु का डर सबको लगता है। भले आप कह देते हैं, भले आप बात बात में कह देते इससे अच्छा तो मरना है, लोग कह देते इससे अच्छा तो मृत्यु है, लोग भले बात बात में कह देते हैं, लेकिन वास्तव में मरना कोई चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। एक बूढ़ी माई थी, बूढ़ी माई घर में रहे, अब बूढ़ी का बेटा था, पुतहू सब घर में रहे, कई बेटा था, कई बेटा कई पुतहू घर में। लेकिन आजकल आप जानते हैं ना, लोग लेट से सोते हैं और देर तक
सोते हैं, रात के 11-12 बजे तक जगते हैं और दिन के 8-9 बजे तक वो सोए रहते हैं। और वो बेचारी बूढ़ी माता पुराने ज़माने की, उनका तो समय से सब कुछ, समय से जगना, समय से सोना, समय से सब दैनिक क्रियाकलाप करना होता है। तो बूढ़ी माता बेचारी भोरे जगे, अब भोरे जग करके चौका चूल्ही करे, बर्तन साफ करे, फिर गौशाला चले जाए, वहाँ गोबर गोत साफ करे, गाय को कुट्टी पानी दे, वो सेवा करे। करते करते ठंडी का समय आया, बूढ़ी के मन में होता कि कैसा अभागन हम हैं, मेरे घर में कई मेरा पुत्र है, कई पुतहु है, और वो सब देखो लेट तक देर तक सोते रहते। घर का सब काम हम ही को करना पड़ता है, चौका चूल्ही हम ही को करना पड़ता है, गोबर गोत सब हम ही को करना पड़ता है, खाना पानी सब हम ही को करना पड़ता है, ये सब कुछ हम ही को करना पड़ता है। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, जवान थी तब भी किया, अब बूढ़ी हो गई तब भी करना पड़ता। हे भगवान, इससे अच्छा है कि मौत ही हमारी हो जाए। लोग कह देते हैं ना बात बात में। अब बूढ़ी ने क्या किया था, टोकरी में गोबर उठा करके रखी थी, अब उठ नहीं रहा था, और ठंडी का समय, परेशान तो थी ही। इसी में कहते, हे भगवान, इससे अच्छा है कि मौत ही हो जाए, इससे अच्छा है कि मृत्यु आ जाए। अब जैसे कहा कि इससे अच्छा है कि मृत्यु ही आ जाए, तो संजोग ऐसा, संजोग कहिए, प्रारब्ध कहिए, अथवा समय की मांग कहिए, उसकी मृत्यु का संजोग भी हो। जैसे बूढ़ी के मन में ये हुआ, बस वहाँ मृत्यु देवता जमदूत खड़ा हो गया। अब जमदूत तो आप जानते हैं ना, जमदूत कैसा होता है, आप पढ़िएगा पुराण में। जमदूत के लिए बड़ा भयंकर होता है, काला काला शरीर, माथे पर सिंह, बड़ा भयंकर, बड़ी बड़ी आँखें, दहकती आँख अंगारे की तरह, बड़ा भयंकर चेहरा। अब पूरे देह में जो रोयां होता है ना, रोम, ये कटहल के कांटा की तरह भयंकर। अब जैसे बूढ़ी के मन में हुआ कि अच्छा कि हमारी मौत हो जाए, मर ही जाए, बस तत्क्षण वहाँ जमदूत प्रकट हो गया, हाथ में फसरी, भयंकर वेश। अब बूढ़ी ने जैसे देखा तो देख करके डर गई। एक बात याद रखिएगा, मृत्यु के समय सबको जमदूत दिखाई देता है। भले कोई मर रहे हों और उनके पास जो दूसरा उनको दिखाई नहीं देता, जो मरने वाले तो उनको प्रत्यक्ष में दिखता है, देखता करे देखो जमदूत आ गया, अब ये हमको लेकर के चलेगा। और संत महात्मा झूठ बोलते हैं कभी। संत कबीर साहब कहते, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। मार मार करके जमदूत प्राण निकालता है, बड़ा कष्ट होता है, सबके जीवन में आता है। अब बूढ़ी ने जैसे देखा जमदूत का, तब बोलो माता जी क्या करें। बूढ़ी कहते, कौन है आप। जमदूत कहता, वही जिसको आप बुला रहे थे कि हे भगवान मौत हो जाए, हम मौत ही है, मृत्यु देवता जमदूत हैं हम। अब बोलो क्या करें। अब बूढ़ी देखती है जमदूत को, बड़ा भयंकर। एक बार देखे जमदूत को, एक बार देखे गोबर की टोकरी को, दोनों में सस्ता कौन है, दोनों में बढ़िया कौन है, तुलना कर रही है। पहले तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हे भगवान मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए। अब देखिए कितना खतरनाक होता है। बूढ़ी एक बार गोबर की टोकरी को देखे, एक बार उस जमदूत को देखे। जमदूत कहता जल्दी करो, क्या करें। आखिर देखते देखते बूढ़ी बुद्धि लगाते लगाते कहती है कि ठीक है, ये गोबर की टोकरी उठा दीजिए। अंत तो गत्वा वही, बड़ा खतरनाक होता है। मृत्यु का भय सबको लगता है। काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे, बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा, प्रियव्रत सगर समान रे, आ सबही काल किए बस अपने, छुटा सकल अभिमान रे। अर्जुन भीमसेन से योद्धा, जिनके अचरज बान रे, आ सो भी काल किए बस अपने, रहियान एक निशान रे। सबका निशान नस्त नाबूद हो गया कि नहीं, मिट गया कि नहीं।
इस मृत्यु से सब बचना चाहते हैं। और हम लोग तो वैदिक सनातन धर्मावलंबी है ना, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो एक देवता का नाम ही है मृत्युंजय भगवान। जानते हैं कि नहीं? किनका नाम है मृत्युंजय भगवान? मृत्युंजय भगवान। और आप पढ़िएगा मृत्युंजय मंत्र भी होता है। इतने डरे लोग कि मृत्युंजय मंत्र प्रकट कर दिए कि मंत्र पढ़ कर के लोग मृत्यु से बचे। मृत्युंजय मंत्र कौन है? मृत्युंजय मंत्र आप पढ़े हैं ना? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। इसका भाव देखिए क्या है। इसका भाव है मृत्युर्मुक्ष्य, हे प्रभु मुझे मृत्यु से बचाइए। कितना डर लगता है, मुझे मृत्यु से बचाइए। मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्, हे प्रभु मुझे मृत्यु से बचा लीजिए, अमृत से वंचित मत करिए, अमृत हमको दीजिए, मृत्यु से बचाइए। अभी पाठ आप सुन रहे थे ना, पाठ आपने सुना अभी। यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। जो बुद्धिमान पुरुष है वह उसे सभी प्राणियों में उपलब्ध करके, परमात्मा को सभी प्राणियों में उपलब्ध करके उनको जानकर और मृत्यु से छूटकर वो अमर हो जाते हैं, मृत्यु से बच जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। और सभी कहते हैं मृत्यु से छूटे, हम मृत्यु से बचे, हम मृत्यु से मुक्त होकर के रहे। बड़ा दुखद होता है। हम लोगों को तो गुरु महाराज जी रटा दिए। रोज पढ़ते हैं कि ना, स्तुति विनती में प्रातःकाल रोज गाते हैं, रोज गाते हैं, लेकिन दिमाग से उतर जाता है। रोज गाते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। गाते हैं ना आवागमन। आवागमन का अर्थ क्या होता है? मरना जन्मना, मृत्यु के मुंह में जाना फिर जन्म लेना, आवागमन इसी को तो कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण। देखिए इसके निवारण की बात करते हैं। मृत्यु से कैसे बचे, हम मृत्यु से मुक्त कैसे हो? बड़ा दुखद है। अच्छा यहाँ कोई है जिसको लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हमारी देह नहीं छूटेगी, ऐसा किसी को लगता है? आप देखते ना गांव घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या करते हैं? उसको उठा के कंधा पर ले लेते हैं। 4 व्यक्ति कंधा पर लेते हैं और चलते हैं, पीछे से भीड़ चलती है। उसी भीड़ में एक व्यक्ति कहता है राम नाम सत्य है, और पीछे से सब क्या कहता है? तो सब कहिए, अंतिम में तो कहना ये यही कहिए, इसमें तो किसी को दुविधा नहीं न है। राम नाम सत्य है, अब पीछे से आप बोलिए सबका यही गत है। सब बोलिए राम नाम सत्य है, जोर से बोलिएगा राम नाम सत्य है। पीछे वाले भी राम नाम सत्य है, और जोर से वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। राम नाम सत्य है, और जोर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब बोलने वाले का गत नहीं है। देखते हैं ऐसे बोल रहे नहीं। सबका गत मतलब क्या? हमारी भी वही गति होगी, लेकिन विश्वास होता है मन में। यही प्रश्न किया था, आप पढ़िएगा महाभारत को, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से यही प्रश्न किया था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा था अहन्नहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषास्थिरत्व मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर जी ने कहा कि यहाँ पर प्रतिदिन व्यक्ति मर मर करके जम का घर भर रहे हैं। प्रतिदिन लोग मरता है, यहाँ लोग मर मर करके जम का घर भर रहे हैं, लेकिन जो अभी जीवित है वो अपने को अमर समझता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आप वहाँ देखिएगा, सब कहते रहते हैं सबका यही गत है, लेकिन अपने को मैनस करके चलता है। मन में होता कि ये मर गया, हम थोड़े मरेंगे,
उसके भीतर एक ऐसा भाव छुपा रहा था, ये मर गया है। इसलिए आप वहाँ जाके देखिएगा, इसको भगाइए, इसको देखिए क्या कर रही है। कोई काम धंधा है? अगरबत्ती ही जलाने के लिए मिलता है आपको। जल्दी हटिए यहाँ से, उधर जाइए बैठिए। सब बैठ के सुन रहा है, बहुत शांति से सुनिए आप। एक बात देखिए, एक बात सुनिएगा ध्यान से। साधु महात्मा का जो प्रवचन होता है ना, प्रवचन कुछ और होता है, इसको कहते उपदेश। क्या कहते हैं? यह है उपदेश। एक होता है भाषण। भाषण तो है कि भीड़ में कुछ भी हो, गप करे, लोग आपस में बातचीत करे, दौड़ भाग करे, उठक बैठक करे, भाषण नेता देते रहते हैं। सत्संग में ऐसा होता है? सत्संग में होता है उपदेश। उपदेश का अर्थ क्या होता है? जो वक्ता होते हैं ना, वो श्रोता के नज़दीक पहुंचते हैं। और श्रोता के नज़दीक का भाव क्या है? वो श्रोता के मन बुद्धि को टटोलते हैं। श्रोताओं के मन में क्या चाहिए, उनको श्रोताओं की बुद्धि में क्या चाहिए, श्रोताओं का अध्ययन करके, श्रोताओं को देख करके, तब वो जो बोलते उसको कहते उपदेश। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो हम बोलेंगे कुछ, आप समझ लीजिएगा कुछ। हम कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो आप कहिएगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ढंग से सुनिए थोड़ा। देखिए बहुत बड़ी बात है। ये सभी महापुरुष बस यही कहते हैं, सबकी जड़ में, आप जितना मंदिर देख रहे हैं ना दुनिया में, सभी मंदिरों के बनाने के मूल में बस एक ही है, मृत्यु का भय। उस सब के जड़ में वही है। आप जितने हॉस्पिटल देख रहे हैं ना दुनिया में, इसके मूल में क्या है? मृत्यु का भय। ऐसा रोग ना हो जाए कि हम मर जाए, चलो डॉक्टर के पास। सबके मूल में मृत्यु है, सबके जड़ में वही है। आप खेती क्यों करते हैं आपको पता है? आप जो खेती करते, फसल उपजाते हैं, क्यों उपजाते फसल? एक ही भय है कि नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम खेती नहीं करेंगे, फसल नहीं होगी, हम मर जाएंगे। है कि नहीं? सच कहिए। घुमा फिरा के सब वही जाएगा पॉइंट। हॉस्पिटल खोलते हैं मृत्यु से बचने के लिए, आप खेती करते हैं मृत्यु से बचने के लिए, आप मंदिर बनवाते हैं मृत्यु से बचने के लिए, और सत्संग में क्यों आते हैं? अब सोचिए, बहुत दूर से एक भय लगा हुआ है, एक डर लगा हुआ है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। कबीर साहब कहते, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, सबको जाना है यहाँ से। ये जाने जाने में फर्क है, सबको जाना है। यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में जो नवाब वो खान थे। ताज जर्री से जरे यो चमकते थे वर्कवश, हर तरह से पास जिसके ऐश के समान थे। 4 दिन अपनी अपनी नौबतें बजाकर चल दिए, चाहे वे बेईमान थे चाहे वो बाईमान थे। जाना सबको है। इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मुँह मोर चला। सब जा रहे, चला जात संसार दिवस निसी, को आगे पीछू आना। और यही भय हम लोगों को भी है, यही डर हम लोगों को भी लगा हुआ है। सब भीतर से भयभीत हैं। आप देखते हैं, आप घर में रहते, बैठे रहते हैं, पलंग पर चौकी पर बैठे रहते हैं, एक उधर से छुछुंदर निकलता। छुछुंदर देखें आप? छुछुंदर, एक छुछुंदर उधर से निकलता है। अब छुछुंदर जैसे छुछवाता है, आप कितना डरते हैं? कहिए, ये डर क्यों है? इस डर के मूल में बस मृत्यु का डर है, मृत्यु का भय। आप रास्ते चलते रहते, जरा सा पैर फिसलता है, आप क्यों कहते हैं मैं गो बाप गो? क्यों कहते हैं? आप क्यों डर जाते? जरा सा पैर फिसला,
आप चौकन्ना हो जाते हैं, भीतर कांप जाता है, आप चिल्ला पड़ते। क्यों? मूल में है मृत्यु का भय। यही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इसके निवारण, इसका निवारण करना है, इससे हमको मुक्त होना है। ये बहुत खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है ये। तो हमको कैसे मुक्त होना है? इस सत्संग में यही विवेक जगता है। बिनो सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होगा? नहीं होगा। सत्संग करेंगे तो विवेक जगेगा। और कौन सत्संग करिएगा तब? आजकल बहुत सत्संग हो रहा है, बहुत तरह का सत्संग आजकल चल रहा है, कितने कितने तरह की बातें हो रही है। कोई कहते हैं कि मांस भी खाओ, मछली भी खाओ, जो मन करे सो खाओ, जो मन करे सो पियो, जब मन करे तब सो, जब मन करे तब जगो, कुछ भी करो, और जग करके सीधे भगवान को जगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान को जगाने से बेड़ा पार होगा? जो न सो खाने पीने से कुछ होगा? यहाँ तो हम लोग कहते खान पान को प्रथम संभारो। संत मत का देखिए, खान पान को प्रथम संभारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्व गुण खान पान में पागो, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजद योग तज डारो तितने। नशा को छोड़ने के लिए कहते हैं यहाँ, मांस मछली को छोड़ने के लिए कहते हैं यहाँ। अब दूसरे को मार करके, दूसरे का हलाल करके, दूसरे का कत्ल करके अब खुद मृत्यु के मुख से बचना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? बच ही नहीं पाएंगे। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो, सो फिर काट तुहार। जिसका गला आप और हम काटेंगे ना, वो फिर हमारा गला काटेगा। ऐसा मत करिए। और बहुत ऐसा सत्संग है, वहाँ जाते हैं लोग, लाखों की भीड़ होती है। अब भीड़ में जाके देखिए क्या होता है, बस एक ही होता है कि पेट दर्द कैसे ठीक होगा, माथा दर्द कैसे ठीक होगा, यही वहाँ सत्संग में होता है। नाम है सत्संग, इलाज होता है वहाँ पेट दर्द का, इलाज होता है वहाँ पर माथा दर्द का, वहाँ घर की समस्या को सुलझाने की बात होती है। ये पता है कैसे है? ये तो वैसे ही है जैसे केला के पेड़ को कोई ऊपर से काटे तो केला खत्म होगा? केला की जड़ लगी हो और जड़ को छोड़ करके केला के पेड़ को ऊपर से काटते रहे तो क्या केला खत्म हो जाएगा? आपको पता ही नहीं है, आप रामायण पढ़ते नहीं हैं। रामायण में लिखा हुआ है, काट ही पे कदली फरई, काटने से क्या केला फिर फरेगा? ऐसे ही आप बस पेट दर्द में खुश हो रहे, माथा दर्द में खुश हो रहे हैं, ठीक होने में। माथा दर्द ठीक हो गया, खुश हो गए आप, पेट दर्द ठीक हो गया, बस आप उसी को गुरु बना लेते हैं। थोड़ा सा कोई समस्या क्या हल कर दिए, आप बस सदगुरु ही मान लेते हैं। ये नहीं है। सबकी जड़ क्या है, सबका मूल क्या है? सबकी जड़ में बस एक ही है, ही जन्म और मृत्यु। इसका इलाज होता है सत्संग में। इसी का इलाज करने के बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई रोग फिर नहीं रहेगा। एक बार पता है हम लोग चित्रकूट में अखिल भारतीय हुआ था, जानते हैं ना आप लोग? हम लोग गए थे चित्रकूट में, अखिल भारतीय हुआ था। ये अखिल भारतीय लगभग हुआ था, कब हुआ था? ये 92-93 में हुआ था, 1992 के लगभग चित्रकूट में, 92 में हुआ था। 1992 में चित्रकूट में अखिल भारतीय हुआ था। उस समय पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज और पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज सब साथ ही चलते थे। चित्रकूट में अखिल भारतीय बड़ी भीड़ हुई थी वहाँ तब हम लोग भी गए थे। एक व्यक्ति था वहाँ जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उनको देखे हम लोग, पूरा रात दिन जग करके एक कर रहा था। ये व्यवस्था देखना, वो व्यवस्था देखना, मंच को देखना, पंडाल को देखना, श्रोताओं को देखना, वक्ताओं को देखना, वहाँ भोजनालय में जा कर के वो देखना, एकदम घिरनी की तरह वो नाचते रहते थे, रात दिन लगे रहते थे। किसी ने उससे पूछा कि भाई साहब इतना परिश्रम कर रहे हैं आप, इतना दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके सत्संग में इतनी सेवा कर रहे हैं आप,
आपकी तरह तो कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आपको पता है। तब उस व्यक्ति ने कहा था कि हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीर हमारा गुरु महाराज का दिया हुआ है। यदि आज गुरु महाराज नहीं होते तो हम मर गए होते। उनकी कृपा से शरीर हमारा जीवित है, इसलिए मैंने अपने शरीर को उनकी सेवा में लगा दिया है। का शौक क्या हुआ था? वही जो थे वहाँ के आनंद, क्या नाम था उनका, वहाँ इलाहाबाद के थे, का बनारस के आनंद आर्या, वही नाम। हम तो उस समय जानते नहीं थे। उनको हमने सुना है उनको बोन कैंसर हो गया था, हड्डी में कैंसर होता है ना, उसके बाबूजी। हाँ, जिनको हुआ था, कैंसर हुआ था। तब हमने उनके लिए सुना कि जब उनको कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने उसको लाइलाज घोषित कर दिया कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, इनको बस जो खिलाना पिलाना वो खिलाइए पिलाइए, थोड़ा बहुत जो पेन किलर आदि दवा सब है वो सब कुछ कुछ देते रहिए, अब ये बचने वाले में से नहीं है। तब कहा कि अब जो मरता सो की नहीं करता, उधर से निराश हो गए। और हमारे सदगुरु महाराज जी तब कुप्पा घाट में, हाँ कुर्मी चक, यही रतरती के बगल में है कुर्मी चक, यही ना है। वास्तव में है एक कुर्मी चक, लेकिन बस्ती थोड़ा अलग है, रतरती। तो यही कुर्मी चक में गुरु महाराज जी तब थे। देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी है हमारे आदरणीय भेदानंद बाबू, हैं 74 में, 1974 में तब यहाँ आए थे, यहीं पर वो आए थे। तो हमने सुना है, आप सब तो देखे ही होंगे, वो सब जगह से हार थक करके बेचारे यहाँ आए थे। और जब गुरु महाराज के पास गए तो आप जानते हैं ना, जब व्यक्ति सब जगह से हार थक जाता है, कहीं कोई उपाय नहीं मिले, तब न जाते साधु महात्मा के पास। यहाँ जब आए तो गुरु महाराज के पास गए, रो धो रहे थे सब, पूछे क्या हुआ, तो कहा कि सरकार इस तरह का रोग, इस तरह की बीमारी, और सबों ने इसको जवाब दे दिया है। डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज अब संभव नहीं है। हमने सुना है कि तभी गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी कि जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता, निराश हो जाता, हताश उदास हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई उपाय जब नहीं सूझता है व्यक्ति को, तब जाते साधु महात्मा के पास। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे संतों की, साधुओं की रक्षा करे। और तब गुरु महाराज जी ने, हमने सुना है कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भला हो, मंगल हो। ना ऐसा, हाँ, ऐसा बोले थे कि कैंसर हो तो इलाज करावे, कैंसर हो तो इलाज करावे। हाँ, कैंसर हो तो इलाज करावे। जो सुने थे वहाँ देखिए, हमारे भेदानंद बाबू हैं बैठे हुए, ये सुने हुए हैं, इसको कहते हैं श्रुत, मतलब जो सुने अपने कान से। कैंसर हो तो इलाज करावे का मतलब क्या हुआ? अब उधर सब सिद्ध कर दिया कि कैंसर है, ला इलाज अब ठीक नहीं होगा। और जब गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज जी ने कहा कैंसर हो तो इलाज करावे, मतलब क्या कैंसर है ये नहीं है? तो क्या कैंसर नहीं था? वहाँ डॉक्टर ने घोषित कर दिया है, लेकिन संत का सानिध्य जो ले लिए, संत के पास जो आ गए, संत की कृपा से, जो संत होते हैं, संत की कृपा से मृत्यु भी टलती है। संत गुरु नानक कहते हैं, संत सरणी जे जन परे तेजन उधरन हार, और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत शरण जो जन परा ताही का लगा ठिकाना, और कहूँ नहीं ठौर सकल बैराट चबाना। गुरु महाराज के पास आए और कह दिए कि कैंसर हो तब तो इलाज करावे, और जा कर के फिर कुछ दिन के बाद सुनते जांच करवाए तो कैंसर वहाँ नील, कैंसर है ये नहीं था। जो पहले रिपोर्ट में कैंसर था वो कैंसर वहाँ नील आ गया, रिपोर्ट जांच में भी कैंसर नील आ गया। ये कृपा है ना संत महापुरुषों की, गुरु की कृपा है, संत की कृपा है। तो जो संत होते हैं वो मृत्यु से बचाते हैं, वो मौत से हमको बचाते हैं, और सबकी जड़ तो वही न है।
सबकी जड़ मृत्यु ही है। संत हमको मृत्यु से बचाते हैं, लेकिन केवल हमको मृत्यु से आशीर्वाद दे करके बचावे, कृपा करके बचावे, ये तो क्षणिक है, तो टेम्पररी है। असली बचना क्या है? उन संत के पास जब हम जाते हैं तो संत हमको मृत्यु से बचने का उपाय बता देते हैं। संत हमको मृत्यु से बचने का ढंग, उपाय, युक्ति बतला देते हैं कि आप ऐसा करिए, आप कभी मृत्यु से नहीं डरेंगे, आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये युक्ति बतला देते हैं। आप पढ़िएगा अपने यहाँ इतिहासों में, पुराणों में पढ़िएगा, बड़ी बड़ी कथाएं। अपने यहाँ के लोगों ने मृत्यु से बचने के लिए और संत महात्माओं से दूर रह करके बहुत प्रयास किया। हिरण्यकशिपु का नाम सुने हैं कि नहीं कभी? हिरण्यकशिपु का नाम सुने? कौन था हिरण्यकशिपु? हिरण्यकशिपु है प्रहलाद के पिताजी। हिरण्यकशिपु सब कोई जानते हैं, प्रहलाद के पिताजी का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु मृत्यु से बचने के लिए, आप पढ़िएगा भागवत में लिखा हुआ है, मृत्यु से बचने के लिए मंदराचल पर जाकर के तप किया है। और तप करके जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उनके तपस्या के फल से जब हिरण्यकशिपु के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो वरदान, तुम्हारी जो इच्छा करे मांगो वरदान। हिरण्यकशिपु ने कहा था तो ठीक है, हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अमरता का वरदान होता ही नहीं है, और वास्तव में तुम आत्मा अमर हो, मृत्यु देह की होती है। शरीर कितना भी बढ़िया हो, एक न एक दिन ये मरता है, छूटता, सबका छूटता है। ये वरदान नहीं होता, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा था कि ठीक है, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते, आप प्रसन्न है, तो बस मुझे ये वरदान दीजिए, मैं न नर से मरूं न जानवर से मरूं। देखिए मृत्यु का भय कैसा है। न नर से मरूं न जानवर से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। और हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में उत्पन्न किसी से भी मैं न मरूं। कहा ठीक है। फिर वह हिरण्यकशिपु कहता है, हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा वरदान दीजिए कि 12 महीना में से किसी महीना में हम नहीं मरे। देखिए मृत्यु का भय कैसा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है मस्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। लेकिन जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तब क्या हुआ? नृसिंह भगवान ने झपट के पकड़ा हिरण्यकशिपु को, अब पकड़ के अपनी गोद में उसको बैठाया, लिटाया। अब भयंकर अपना रूप तो उनका था ही भयंकर, गर्जना की है भगवान ने, हिरण्यकशिपु का दिल दहल गया। अरे ये तो बड़ा भयंकर है, ये तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है क्या? अरे जिसका जन्म होता उसकी मृत्यु होती है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, और तुम बच नहीं सकते, शरीर तुम्हारा सब दिन रह नहीं सकता। कहा नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? हिरण्यकशिपु कहता है, न मुझे कोई दिन में मार सकता है, न मुझे कोई रात में मार सकता है। भगवान ने कहा कि देख अभी समय कौन सा चल रहा है, सूर्य डूब गया है, रात्रि आई नहीं है, ये गोधूली बेला चल रही है। इसी गोधूली बेला में हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। चलो एक वरदान हमारा असफल निष्फल, पर और भी तो है। कहा और क्या है बोलो? हिरण्यकशिपु ने कहा कि तब भी तुम मुझे इसीलिए नहीं मार सकते क्योंकि न तो मुझे कोई धरती पर मार सकता है, न तो मुझे कोई आकाश से मार सकता है। नृसिंह भगवान ने कहा कि तू देख है कहाँ, तू न तो धरती पर है और न तो तू आकाश में, तू मेरी गोद में है, यहीं पर हम तुमको मारेंगे। अब गोद धरती आकाश कुछ हुआ? गोद गोद है, यहीं पर हम तुमको मारेंगे। मौत देखिए कैसे आती है।
मौत से हम बचना तो चाहते हैं, पर ढंग हमारा ठीक नहीं होता, हम ढंग उपाय ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए दुखद मौत होती है। अभी हम एक मच्छर से भी डरते, क्यों? भीतर में मृत्यु का भय छुपा हुआ है। मृत्यु का भय हमें मच्छर की भनभनाट से भी भयभीत कर देता है। मूल में वही है। माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे, होश कर चेतो सवेरे। इससे बचना है। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? कहा कि न तो मुझे कोई घर के भीतर मार सकता है और न तो मुझे कोई घर के बाहर मार सकता है। भगवान ने कहा देख तू कहाँ, तू ओसरा पर है, बरामदा पर। ये ओसरा बरामदा न तो घर का भीतर होता न तो घर का बाहर होता, यहीं पर हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? कहा क्योंकि हमें न तो नर मार सकता है और न तो जानवर मार सकता है। कहा देख हम कैसे हैं, देख तू जरा मेरा रूप को देख, निहार मुझे, निहार में कैसा हूँ। और जब देखा तो अरे गले से नीचे है नर और ऊपर है जानवर, नरसिंह नरसिंह दोनों मिला हुआ है। कहा हम ही तुमको मारेंगे। कहा कोई बात नहीं, तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते, और भी वरदान है मेरे पास। कहा कैसे नहीं मार सकते? हिरण्यकशिपु कहता है ब्रह्मा जी के सृष्टि की पैदाइश, ब्रह्मा जी की सृष्टि के पैदाइश मुझे कोई नहीं मार सकता है। नरसिंह भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की सृष्टि के पैदाइश नहीं है, हम स्वयं भू है, हम खंभा फाड़ करके स्वयं प्रकट हुए, हम तुमको मारेंगे। देख रहे बच पाएगा? हिरण्यकशिपु कहता तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। ये कथा कहने, ये सब कथा क्यों लिखी है पुराणों में अपने यहाँ? हम सटीक उपाय कर सकें, हम युक्ति संगत निर्णय ले सकें। हिरण्यकशिपु कहता तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? कहा क्योंकि हम 12 महीना में से किसी महीना में नहीं मरेंगे। कार्य मूर्ख की हमने स्पेशल तुम्हारे लिए 13वां महीना बना दिए, मलेमास चल रहा भी। ये मलेमास 12 महीना से अलग होता है, इसी महीना में हम तुमको मारेंगे। अब क्या करेगा? कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा क्योंकि न हमें कोई अस्त्र से मार सकता न कोई शस्त्र से मार सकता है। भगवान ने कहा कि देखो मेरा नाखून, ये नाखून न तो अस्त्र है न तो शस्त्र है, हम इसी से तुमको मारेंगे। और भगवान ने देखते देखते अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ दिया, फाड़ करके उसको दर्दनाक मौत दिया है भगवान ने। मार करके उसकी कलेजी की माला, लिखा बाबा, कलेजी की माला भगवान ने पहन लिया। कितना विभत्स रूप वहाँ पर बना है। लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन मौत से बचना। रावण ने क्या कहा था? रावण ने कहा था हम काहू के मर ही न मारे। रावण ने कहा था हम किसी के मारे नहीं मरे। काहू के मतलब क्या? जम से भी नहीं मरे, जमदूत से भी नहीं मरे, काल से भी नहीं मरे, मृत्यु से भी नहीं मरे, हम किसी से भी नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान नहीं होता, दूसरा मांगो। तब अंतिम में कहा बानर मनुज जात दुई बारे। कहा कि ठीक है मनुष्य को छोड़ देते हैं, बंदर को छोड़ देते, दोनों मेरा तो आहार है, ये दोनों मेरा तो भोजन है, ये हमको कैसे मारेगा? आखिर मरा कि नहीं? छूटा? मृत्यु से नहीं छूटा। और आप पढ़िएगा अपने ही देश में एक बालक हुए जिनका नाम है ध्रुव। सुने ध्रुव का नाम? ध्रुव जी महाराज का नाम सुने हैं कि नहीं? अब ध्रुव जी का इतिहास पढ़िए, उनका चरित्र पढ़िए, भागवत में लिखा हुआ है। ध्रुव जी जाते पिताजी की गोद में बैठने के लिए, उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए, उत्तानपाद उनको नहीं बैठने देते। सुरुचि उनकी पत्नी, ध्रुव की सौतेली माँ सुरुचि थी, सुनीति की गोतनी, सौतन उसको कहते हैं, सौतीन थी वो। सुरुचि ने दुत्कार करके ध्रुव को बैठने नहीं दिया। ध्रुव जी रुदन करने लगे, सुनीति के पास जाता, सुनीति माता ने कहा करे बेटा क्यों तू चिंता करता है, तू जा भगवान का भजन कर, भगवान की तू भक्ति कर, भगवान की पूजा कर, भगवान की आराधना कर, भगवान का ध्यान कर, भगवान का भजन कर।
अरे इस पिता की गोद कौन कहे, तुमको तो ऐसे पिता की गोद मिलेगी जहाँ से कभी तुमको उतरना ही नहीं पड़ेगा। जा तू भजन कर। आप पढ़िएगा भागवत में, मात्र 6 महीना ध्रुव जी ने भजन किया है। ध्रुव है, छोटा है, बच्चा है। एक बात आप जान लीजिए, भजन की तरक्की, भजन की उन्नति और भजन फल की प्राप्ति हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, उनको शीघ्र भजन में सफलता मिलती है। अब भजन गंदा, अब मन गंदा है तब, मन अपवित्र है तब, मन में विषयों की पकड़ है तब, मन में दुनियादारी है तब, मन में छल कपट है तब नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में छल है, जिनके मन में कपट है, जिनके मन में छिद्रान्वेषण की भावना है, जो दूसरे का दोष देखते फिरते हैं, ऐसे व्यक्ति से भजन नहीं होता। और बच्चों में कोई छल कपट होता है? ध्रुव जी को 6 महीना में क्यों भगवान मिल गए? उनकी भक्ति 6 महीना में पूरी क्यों हो गई? बच्चा है, निश्चल है, निष्कपट है, निर्दोष है, निर्विकार है, निर्विषयी है, निष्पाप है। आप पढ़िएगा, मात्र 6 महीना ध्रुव जी ने भजन किया है। बच्चा है ना। एक वकील साहब थे, तो वकील साहब अपने घर में ही थे। उनका कोई मित्र था, उनसे मिलने के लिए आए। तो दरवाजे पर से कहते हैं कि वकील साहब हैं क्या? वकील साहब थे घरे में। अब वकील को अपने मित्र से मिलने का मन था नहीं। अब दरवाजे पर से मित्र कह रहे वकील साहब घर में हैं क्या? वकील साहब घरे में, अब मिलने का मन नहीं था। अपने छोटे पुत्र उनका था एक, उनसे कहते बेटा जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। अब छोटा बच्चा गया वकील के मित्र के पास, जो दरवाजे पर आवाज़ लगा रहा था, उनके पास जाते छोटा बच्चा कहते अंकल जी पापा ने कहा कि जाकर कह दो पापा घर में नहीं है। कोई छल है? कोई कपट है? जो सुना दिया। अब वहाँ बूढ़ा होते तब क्या कहते? कितना नमक मिर्च लगाते और कितना बढ़ा चढ़ा करके कपट करते, कितना और छुपाव करते, कहिए। इसलिए यदि कोई भजन बचपन से करे, बाल्यावस्था से करे, तो उसको शीघ्र सफलता मिलती है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे भजन। रिटायर, अब टायरे जब री हो जाएगा, टायरे ख़त्म तो गाड़ी चलेगी? बिना टायर की गाड़ी चलती है? हमारे पास बहुत लोग आते रहते हैं, कितने बच्चे आते हैं, कितने जवान आते हैं, कितनी माताएं आती, कितनी बहनें आती हैं, कितने भाई आते हैं, कितने बूढ़े बाबा लोग सब आते रहते हैं। तो हम खास करके बच्चों से पूछते हैं मांसो मछली खाते हैं जी? तो कह देते बाबा हम नहीं खाते हैं। कितने कह देते खाते हैं। जो कहते खाते तो बड़ा दुख लगता है। कितने युवक मेरे पास आते हैं, तो युवकों को हम देखते हैं बड़ी श्रद्धा, यहाँ देखते ना जैसे वहाँ सब निकलते हैं, कितना हुजूम मेरे पीछे चलता है, एकदम घेर लेते हैं। हम जब रास्ते में चलते रहते हैं ना, माताओं का तो बड़ा विलक्षण विचित्र हाल है। हम जा रहे हैं और झुंड है माताओं का, बस खड़ी रहेगी, टुक टुक देखेगी, हम जा रहे हैं। और यदि उसी झुंड में से कोई एक निकल के प्रणाम कर लिया, और उसके बाद जो झुंड टूटता है, बचना मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते भेड़िया धसान। एक निकला तो बस, अब बाबा जाए जहन्नुम में, बाबा को कुछ भी हो। अब कई बार आप जानते हैं ऐसे ऐसे बदतमीज लोग होते, चुट्टी काट लेता है पैर में। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, गजब गजब लोग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते इतना कस के ऐसे पकड़ देता, मरोड़ देता है, ऐसे भी लोग होते हैं। क्या है ये भेड़िया धसान? अब हम पहले जैसे यहाँ मंच से उतरते हम पहले सबको प्रणाम कर लेते कि देखिए दूर दूर रहिए, लेकिन नहीं, जैसे एक छूटा तब मानो बंदूक की गोली छूट रही है, ऐसे लोग दौड़ते हैं। ये भेड़िया धसान। हमारे पास आते हैं युवक सब, जब आता देखते कितना उनका देखिए चेहरा कितना बढ़िया है,
कितना सुंदर चेहरा लगता, दमकता, जवानी की चमक दमक कितना अच्छा लगता है। आँख में तेज रहती है, आँख में तेज है, चेहरे में चमक है, अभी कुछ करने का एक उल्लास है, उत्साह है, उमंग है। अब उनको हम पूछते हैं दीक्षा लिए, और जैसे कहता नहीं लिए, इतना कष्ट मन में होता है, अब मत पूछिए। इतनी श्रद्धा आपको है, इतना प्रेम आपको है, आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, आप सत्संग में लगे हुए हैं, आखिर क्या मिलेगा? जो आपको देने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए हैं, आप उससे पीछे भाग रहे हैं। ऐसे पीछे दौड़ने से क्या होगा? इसलिए आप ये मत कि रिटायर होंगे तब भजन करेंगे, नहीं नहीं, भजन करना जवानी की मौत मरना है। एक आसन से जब आप 3 घंटा तक बैठिएगा ना मुस्तंड मुस्तैदी के साथ, तब बनेगा भजन, तब आपको मृत्यु से विजय मिलेगी। इसी के लिए तो मानव का तन मिला है। और जवानी की मस्ती में मत रहिए, आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी। जब बुढ़ापा आता है ना तो रग रग को तोड़ देता है, बुढ़ापा बल को पस्त कर देता है। एक बूढ़ी आके प्रणाम किया, माताजी प्रणाम। हाँ बाबा। माताजी आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया है? क्यों बाबा? देखिए माताजी आपकी उम्र कितनी है? बाबा 75 साल। आप 75 साल की बूढ़ी माताजी हैं, आपका देखिए चमड़ा सिकुड़ गया, लेकिन बाल कितना काला काला दिख रहा है। अभी देखिए हम जवान हैं, बाल हमारा भूरा होने लगा, पकने लगा, और आप 75 साल की बूढ़ी माताजी, अब बाल अभी आपका देखिए कितना काला काला दिख रहा है, कितना हरा भरा, कितना सुंदर स्वास्थ्य आपका है। तब धीरे से बूढ़ी कहते बाबा क्या स्वस्थ रहेंगे, 1000 तरह का रोग है। तब बाल इतना काला कैसे? अरे वो तो मेहंदी लगा लिए, मेहंदी लगा लगा करके तब आप बाल को काला करते हैं। आप मौत को धोखा दे पाइएगा? इससे मृत्यु को। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। हम बोले क्यों? कि हम च्यवनप्राश खाते हैं। तो च्यवनप्राश खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा? जिस ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश बना ना, च्यवन ऋषि के नाम पर, वो च्यवन ऋषि भी दुनिया से विदा हो गए। तो च्यवनप्राश खाने वाला यही रहेगा? सचेत होइए, सावधान होइए। उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्त वरान निबोधत, जमराज का वचन है ये। जमराज कहता यदि हमसे बचना चाहते हो ना तो जाओ किसी महापुरुष के पास जाओ, वरान निबोधत, किसी वरिष्ठ पुरुष के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, वो तुमको बचाएंगे। और हम लोग हैं कि साधु महापुरुष के पास जाके, संत के पास भी जा करके वहाँ भी अपनी चतुराई लड़ाते, अपनी बुद्धिमानी करते हैं। लोग हमारे पास आते कहते बाबा आपका प्रवचन हम सुनते रहते हैं मोबाइल में, आपका जो चैनल है ना बाबा संत मत दर्शन, हम सुनते रहते हैं। तो हम कहते दीक्षा लिए, दीक्षा तो नहीं लिए, तो का खाक सुनते हैं तब आप प्रवचन? क्या होगा सुनने से? देखिए ध्रुव जी वहाँ गए हैं, मात्र 6 महीना भजन किया है, और 6 महीना के भजन के प्रताप से उनको भगवान का दर्शन तो हुआ ही। और तब भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव अब तुम जाओ यहाँ से, और जिस सिंहासन पर तुमको बैठने के लिए नहीं मिला था ना, वही सिंहासन अब तुमको 36,000 वर्ष तक के लिए मिलेगा। 36,000। अब कल्पना करिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए है? बस 5 साल में वो चलता रहता ना, 5 वर्षीय योजना है ये। लेकिन यहाँ देखिए मात्र भजन, थोड़े दिन का भजन, अब फल देखिए। ये तो जो हुआ हुआ ही। आप पढ़िएगा, जब ध्रुव जी को 36,000 वर्ष इनका पूरा हो गया, और जब ध्रुव जी को चलने का समय आया है दुनिया से, मतलब मृत्यु का क्षण जब आया है, आप पढ़िएगा भागवत में लिखा हुआ है ध्रुव जी के लिए विमान आया है। विमान, अब विमान किसको कहते हैं? जो सभी सुख सुविधाओं से लेस हो, विमान। जैसा आप कहते हैं ना पुष्पक विमान, तो पुष्पक विमान तो मनुष्य के ही पास था कभी त्रेता में, रावण के पास, कुबेर के पास। लेकिन विमान
दिव्य विमान, उसको लेकर के भगवान का 2 पार्षद है, नंद और सुनंद, वो ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी से कहते कि ध्रुव जी अब आपका समय पूरा हो गया, अब चलिए यहाँ से पधारिए, अब आपको यहाँ से चलना है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अब जैसे ध्रुव जी के पास वो आते हैं, ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है हम चलेंगे। ध्रुव जी जाते हैं विमान के पास, सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए मेरी तरफ। बैठिए बैठिए। इधर हमको डर भी लगता है, डनियाँ सब बहुत होती है इस क्षेत्र में, डनियाँ सब बहुत है। एक बार तो हम इसी क्षेत्र में कर रहे थे कथा, हमारे साथ के लोगों को डनियाँ बाण मार दिया, किसी को गलफुल्ली हो गया, किसी को पेट झड़ी हो गया। तो हम बूढ़ी सबसे बहुत डरते हैं, इधर की बूढ़ी माता को हम दूर से हाथ जोड़ते, माता जी सब दूरे रहिए, हैं कैसे करती है डनियाँ से। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी वहाँ अब चलने के लिए तैयार हैं। आप पढ़िएगा, लिखा भागवत में, ध्रुव जी जब विमान के पास गए हैं ना, तो वहाँ पर मृत्यु देवता आता है। मृत्युदेव कहता ध्रुव जी अब जा रहे हैं? हाँ हम जा रहे हैं। कहा हमसे भी ना मिले? कल आपने सुना था ना, यह है मृत्यु लोक। क्या है ये? यह है मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक का राजा कौन है? मृत्यु, जमराज, जमदूत, यहाँ का राजा वही है। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेश बा। परदेश है ये, दूसरे का देश है। किसका देश है? जम का देश है, मृत्यु का देश है ये मृत्यु लोक है। मृत्यु देवता कहता चल दिए? बोले हाँ हमसे भी ना मिले? कहा मिल लीजिए। आप पढ़िएगा भागवत में ध्रुव जी ने क्या किया है, वहाँ लिखा हुआ है। ध्रुव जी मृत्यु को अपने पास बुलाए, अब बुला करके जो मृत्यु हिरण्यकशिपु को दर्दनाक मौत दिया, देखे ना आप कैसे तरपा तरपा के मारा है, कि सब वरदान को असफल निष्फल कर दिया है। जो मृत्यु बड़े बड़े को कितना कष्ट दे करके मारता है मृत्यु देवता। अब पढ़िएगा भागवत में लिखा है, मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद भूतम गृहम। ध्रुव जी ने उसी मृत्यु के माथे पर पैर रखा है, मृत्यु के माथे पर पैर रखा और मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ा है। इसको कहते हैं सदगति, इसको कहते हैं मृत्यु से मुक्ति। अब भजन कितना दिन किया है? बस थोड़े दिन भजन हुआ है, मनगढ़ंत भजन नहीं किया ध्रुव जी। ध्रुव जी ने जो भगवान का भजन किया है ना, ध्रुव जी के गुरु का नाम है नारद, देवर्षि नारद। नारद जी से जुक्ति जान लिया है, भजन भेद लिया है, और तब ध्रुव जी ने भजन किया है। और मृत्यु हाथ जोड़े वहाँ मृत्यु देवता खड़ा है, और ध्रुव जी ने मृत्युर मूर्धनि मतलब माथा सिर, इस पर ध्रुव जी ने पैर रखा है। अब पैर रख करके तब उस विमान पर चढ़ गए। इसको कहते हैं मृत्यु, इसको कहते हैं मृत्यु और मुक्ष्य। यह मृत्यु से मुक्ति। हम लोग क्या गाते रहते हैं? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसके निवारण, इसी मृत्यु से बचने के लिए एकमात्र उपाय है परमात्मा की भक्ति। इसी से जो परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर को जाने, ईश्वर को माने, उनके प्रति प्रेम रखे, उनके प्रति रति रखे, परमात्मा से रति रखे और उनकी भक्ति करे, तब ये मृत्यु से मुक्ति मिलती है। और थोड़ा आप सुनिएगा, आप पढ़िएगा ना ग्रंथों को। इसी ध्रुव जी के वंश में एक और राजा हुए हैं, जिस राजा का नाम था अंग, महाराजा अंग उनका नाम है। अंग। ध्रुव जी ने तो मृत्यु के माथे पर पैर रखा है, और अंग पता है क्या किए हैं? आप पढ़िएगा। अंग ने मृत्यु देवता को अपना ससुर बना लिया है।
लिखा है। मृत्यु देव को अंग, महाराजा अंग ने अपना ससुर बना लिया है। अब मृत्यु देव का अंग हुआ, मृत्यु देव हुआ अंग का ससुर, तो अंग क्या हुए उनके? हैं? दमाद। और उसका दूसरा नाम बोलिए? जमाई। दमाद का दूसरा नाम क्या है? जमाई। और जमाई का अर्थ क्या होता है? जम आई, जम। आपको जमाई से डर लगता है कि नहीं? जैसे जमाई घर आता है, देखिए कैसे लड़की के माता पिता डरते हैं, पता नहीं क्या मांगेगा। जम आ गया, जमाई। जम है, जमाई। और पता नहीं ये क्या कहेगा, क्या मांगेगा, किस बात पर ये रूठ जाएगा। अब देखिएगा, सभी ससुर का सिर अपने जमाई के सामने झुका रहता है। जरा सा टेढ़ापन के बस है, हम रूठ जाएंगे। फिर गाय देना पड़ेगा कि बैल देना पड़ेगा कि सोना की चांदी की कार की बाइक, कोई ठिकाना है? जमाई के सामने ससुर को देखिए कितना विनम्र रहते हैं। जमाई बन गए, जम। और जैसे जम आता है तो लिए बिना जाता नहीं है, ऐसे जब जमाई आपके घर आता है तो कुछ लिए बिना जाता है? कुछ ना कुछ लेके ही जाता है वो। अब आप कल्पना करिए, जम के घर के जमाई बन गए। यही है महाराजा अंग। और मृत्यु देव की पुत्री का नाम है सुनीता। सुनीता को अपनी पत्नी बना लिए हैं वो। कैसे कैसे व्यक्ति से धरती पर अपने भारतवर्ष में आप कल्पना करिए। ये तो पुरुषों का चरित्र है। सावित्री का नाम कभी सुने हैं कि नहीं? सावित्री के पति का क्या नाम था? सत्यवान नाम है। और नारद जी की शिष्या है सावित्री। जैसे ध्रुव जी नारद जी के शिष्य है, प्रहलाद नारद जी के शिष्य है, ऐसे माता सावित्री भी देवर्षि नारद की शिष्या है। और उनका विवाह हो जाता सत्यवान से। नारद जी ने कहा कि बेटी, तुम्हारा जो पति है ना, ये अल्पायु है, ये चिरंजीवी नहीं है देवी, इससे तूने विवाह कर लिया। कहा गुरुदेव आप कृपा करना, बस जो मेरा पति हो गया पति परमेश्वर। पति परमेश्वर होता है। आप ऐसा कहते हैं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड, हस्बैंड मतलब हंसुआ बैंड घुमाओ, जो हंसी पर बैंड लगा दे, आप तो हस्बैंड कहते हैं। पर सावित्री ने कहा ये मेरा पति परमेश्वर है, पति देव है, हमारे देवता है। उत्तम के बस असमन माही, आन पुरुष जग सपने हो नाही। ये पतिव्रता थी, महान पतिव्रता, और गुरु की शिष्या है माता सावित्री। अब पढ़िए, नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का डेट भी बता दिया, तिथि बता दिया, दिनांक। इतने तिथि को, तब दिनांक नहीं चलता था, तिथि तब भी चलती थी। वो तिथि बता दिया, फलाने तिथि को, फलाने वार को, फलाने बजे इसकी मृत्यु सुनिश्चित है देवी का। कोई बात नहीं, मृत्यु तो सबकी होनी है। और आप पढ़िएगा, सत्यवान गए हैं जंगल लकड़ी के लिए, उसी से उनके सिर में दर्द होता है। और सावित्री को सब पता था कि आज इनकी मृत्यु होने वाली है, आज ये मरेगा, लेकिन भीतर से दुखी नहीं है, गुरु का भरोसा है ना। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। सतगुरु के सिवा कोई काम देगा? गुरु की शिष्या है। सावित्री कहते स्वामी आप शीघ्र पैर से नीचे उतरिए, आइए मेरे पास। सावित्री को गोद में लेके बैठा के वहीं पड़ी रहती है, बैठ जाती है। उनका सिर सावित्री की गोद में, सत्यवान का सिर सावित्री की गोद में। उधर से जमदूत आता है लेने के लिए, लेकिन जमदूत ने जब देखा है सावित्री की तेज, सावित्री की गुरु भक्ति, सावित्री की भक्ति, सावित्री का योग सामर्थ्य, सावित्री का योग बल, उसको देख कर के जमदूत हिम्मत हार गया। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे, भाग गया जमदूत। जमराज से जाके कहता करे वहाँ पे बहुत तेजस्विनी स्त्री बैठी हुई है, उनके तेज के सामने हम जा नहीं सकते। तब खुद यमराज आते हैं। यमराज आकर के सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को, उनकी जीवात्मा को देह से निकाल करके चला है।
सावित्री ध्यान करने वाली थी, योग सामर्थ्य था उनके पास। सावित्री ने भी अपने स्थूल देह को वहीं छोड़ा, उनका पीछा पकड़ लिया। चलो, दूर तक जाती है। यमराज ने देखा, अरे पुत्री तू कहाँ रही है? कहा कि हे देव, जैसे बिना पानी के नदी का अस्तित्व नहीं होता और बिना प्राण के शरीर का अस्तित्व नहीं होता, ऐसे पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं होता। जहाँ पति वहाँ पत्नी। कहा कि नहीं नहीं, देखो यहाँ सबको मरना पड़ता है, ये मृत भुवन मृत्यु लोक है। ये तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, अभी तुम बचो, अभी तुम रहो, अभी तुम्हारी आयु शेष है, बाद में तुम जाना। समझा करके चल देते हैं। फिर भी सावित्री पीछे पीछे। आज तक कितने लोग मरे घर में, कभी जमदूत को देखे जमदूत को? लेकिन दिखता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान दृष्टि होती है वो जमदूत को भी देखते हैं, देवदूत को भी देखते हैं, वो जमराज को भी देखते हैं, देवता को भी देखते हैं। उनके पास वो दृष्टि होती है। अंतिम में जमराज ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम मुझसे वरदान लेकर वापस हो जाओ। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, दीजिए वरदान। कहा मांगो, तुम जो इच्छा मांग लो। कहा कि ठीक है, मैं मांगती हूँ, कृपा करिए मेरे ऊपर। मेरे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को सोना के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखे। विवेक है ना पास में, सत्संग की हुई है, नारद जी की शिष्या है। ऐसा वरदान मांगा, यमराज का भी होश तो उसको था। ने कहा कि एवं मस्तु जाओ, ऐसा ही होगा। कह के चला आगे। सावित्री फिर पीछे पीछे जा रही है। यमराज कहता अब कहाँ? सावित्री कहते आपका दिमाग उमाग ठीक है? कहाँ की थी सावित्री? इसी भारत की थी। एक वो है हिरण्यकशिपु जो तपस्या करके कितना खतरनाक मौत मर रहा है। और देखिए सावित्री को, भक्ति का प्रताप देखिए। सावित्री ने कहा कि आपने पुत्र होने का वरदान मुझे दे दिया और मेरे पति को आप लेकर के चले जा रहे हैं। क्या पुत्र कहीं पैर में टंगा के जाके वहाँ से उतार लेंगे? पहले पति होगा तब तो पुत्र होगा। उसी समय जमराज ने कहा था, पुत्री तू जीती मैं हारा, तू जीती मैं हारा। देखिए जमराज को भी हरा दिया है, जमराज को भी हार स्वीकार करना पड़ा है। कैसे? यही है ईश्वर को मान करके, गुरु से दीक्षा लेकर के उनकी भक्ति में लग जाना। आप पढ़िएगा पदावली में, आरती पढ़िए। आरती में हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, आत्म अरपि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होए, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। कैसी आरती करिए? आप पढ़िएगा, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। अभी जो हम लोग इस देह के भीतर है ना, आँख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार दिखता है। अंधकार को हिंदी में कहते तम। जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहियाँ पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। सबके भीतर ज्योति है। ज्योति का नाम क्या है? उस ज्योति का नाम है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म मतलब परमात्मा, परमात्मा की ज्योति है वो, ईश्वर की ज्योति है वो, सबके भीतर है। हमारे गुरु महाराज जी कहते उसको देखने के लिए ब्रह्मांड में जाइए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, वहाँ जाइए, निरखी निरखी ज्योति, ज्योति को निरखिए, देखिए आनंद आएगा। उसको तज दीजिए, आगे बढ़िए। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, अपने भीतर में शब्द की युक्ति जानिए और शब्द को पकड़िए। अब वहाँ भीतर में तरह तरह का शब्द होता है कि नहीं? तरह तरह का आदो जलधि जी मूत भेरी निर्झर संभव, मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा कहल जस्त था। उसको कहते ब्रह्मनाद।
मतलब ईश्वर का शब्द, ईश्वर का नाद सबके भीतर हो रहा है। यही ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्मनाद। इसी दो को जो पकड़ लेते हैं, यही दो के पकड़ने वाले मानो परमात्मा के हाथ से पकड़े गए। आप देखते हैं जैसे माता होती है ना, जैसे माँ हो अब बगल में सांप हो और छोटा बच्चा वहीं है, और छोटा बच्चा यदि सांप को पकड़ना चाहे तो माँ पकड़ने देती है? पकड़ने देगी? गहस सुबच्छ अनल अहिधाई तह राखई जननी अरुगाई। जैसे छोटे बच्चे सांप को पकड़ने जाता है, आग में कूदने जाता है, आग को छूने जाता है, माँ उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ के बचा लेती है। ऐसे ही परमात्मा का ये ज्योति और नाद, ये दोनों हाथ है। इसी दोनों हाथ से परमात्मा इस जीवात्मा को पकड़ करके मृत्यु से छुड़ा लेते, मृत्यु से बचा लेते। ऐसे बचते हैं मृत्यु से। आप सुन रहे थे ना पाठ में सुन रहे थे, हरिर ददृश्य नक्त मृज्रहा। हरिर, हरि, हरि किसको कहते हैं? हरि कहने का भाव क्या है? हरि मतलब परमात्मा। अब परमात्मा को हरि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, हरि का अर्थ होता है दुखों का हरण करने वाला। कौन सा दुख? यही आवागमन का, जन्म मृत्यु का जो दुख लगा हुआ है, इसी जन्म मृत्यु के दुख का जो हरण कर ले, उसी को बोलते हैं परमात्मा, उसी को बोलते हैं हरि। उस हरि रूपी उस हरि को, परमात्मा को यदि आप उनका दर्शन करके उनके दुख, जन्म मृत्यु के दुखों से छूटना चाहते हैं, यही काम करना है। यही ज्योति और नाद की साधना। सुन रहे हैं सर? पंडाल में है कि नहीं? भूख लग गई है? अब बस खत्म करेंगे। ये ज्योति और नाद का है ना, यही परमात्मा का हाथ है। जैसे माँ अपने बच्चे को बचा लेती है, ऐसे परमात्मा ज्योति और नाद से, इसीलिए का नाम है हरि। हरि मतलब दुखों का हरण करे। लेकिन आपने सुना है बात, वेद भगवान ने बात कही और सुन लेते। वेद भगवान ने कहा, क्रीडंतम मिमितेन गावः, वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः। गावः कहते इंद्रियों को, क्रीडंतम कहते खेल को, वृथा कहते झूठा को। वो जो परमात्मा है, यदि उस परमात्मा को हम इस आंख से देखना चाहते हैं, इस कान से उनका सुनना चाहते हैं, और इसी हाथ से कुछ छूना पकड़ना चाहते हैं, वेद भगवान कहते हैं बच्चों का खेल जैसा हो जाए। ये बच्चा का खेल है। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गुड़िया सुख बलिया कलदे बुद्धि, लड़कियां खेल, मतलब बच्चों का खेल। देवता की तरफ भैया भवानी हमारा 84 चरण की। ये बाहर के जो भक्ति मार्ग लगे रहते हैं, गुरु से जुड़ती जाने बिना, ईश्वर की भक्ति किए बिना, ये कभी से पेड़ के पास है, कुछ पेड़ के पास है, कुछ मंदिर में जो जाते दौड़ते रहते हैं, ये बाहर को भटकते रहते हैं। कैसा है? कभी साहब करते बुद्धि लड़कियां की, ये लड़कों का खेल छोड़िए, ये बालक का खेल छोड़िए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भगवती करो, आसार भगवती का संसार भ्रमत रही, भक्ति सब निष्फल हो। आहो भक्त पति दे हो, बालक खेल हो, बालक खेल हो, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसे अभियंता पशु हो। अभियंता जाइए, अपने भीतर जाइए। अब भीतर जाने का मतलब क्या? अंधकार के परे जाइए, परसों माँ ज्योति के वजह अंधकार के परे जाइए। देखिए परमात्मा का हाथ आपको मिल जाएगा। ज्योति बायां हाथ है ज्योति, और दायां हाथ है ब्रह्मनाथ, दायां हाथ है शब्द, परमात्मा का शब्द, दायां हाथ। ये दो साधना करिए। इसी को हमारे गुरु महाराज ने रटा दिया। रोज हम लोग आते हैं, ध्यान विधि नाद